क्वार्टर 3 में जीडीपी ग्रोथ 7.6% पर आई है। इंपॉर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये है कि इस बार ये नई सीरीज के साथ डेटा आया है और अब जो सीरीज है वो है 2022-2023 को बेस ईयर माना गया है। यहाँ पर मेथोडोलॉजी में भी परिवर्तन हुआ है और उन सब से जो जीडीपी का नंबर आया है वो है Q3 जीडीपी ग्रोथ 7.8% पर आई है। अनुमान इसके आसपास का ही था कि 7.8 या 9 या 8% पर ही ये ग्रोथ आ सकती है, लेकिन अब ये नंबर्स आ गए। हमें और भी डिटेल नंबर्स का इंतजार रहेगा। जीवीए कैसा रहा है या इसके और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहे, अलग अलग सेक्टर्स में नंबर कैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ा और इम्पॉर्टेंट नंबर कि Q3 जीडीपी 7.8% पर आई है। जो सरकार का ही अपना अनुमान था वो 7.7% का था, लेकिन अलग अलग अनुमानों में 7.9 या 8% तक की भी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन एक अच्छा नंबर कहलाएगा। जैसा मैंने कहा, महत्वपूर्ण ये होगा इस बार की मेथोडोलॉजी बदली गई है और बेस ईयर बदल गया है। वित्त वर्ष 2012 की जगह अब 22-23 हो गया है और उस बेस ईयर पर आधारित ये नंबर है। नई सीरीज की ये जीडीपी नंबर्स हैं। Q3 जीडीपी ग्रोथ 7.8% पर आई है। अनुमान से ये बेहतर कहलाएगी। सरकार का अपना अनुमान 7.7% का था और वहां से ये जीडीपी ग्रोथ 7.8% पर आ रही है। सरकार ने नई जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस पर और बातचीत के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं L&T फाइनेंस की चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी ठाकुर। रजनी, बहुत स्वागत है आपका। तो नंबर्स आ गए, ऑन द लाइंस ऑफ एक्सपेक्टेशन है, 7.8% आई है या स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं। और सिंस ये नई सीरीज की शुरुआत है, बेस ईयर 22-23 विद न्यू मेथोडोलॉजी, ये नंबर्स कैसे लग रहे हैं आपको? तो डेफिनेटली जैसा आपने बोला, बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, बट लेट्स रिमेम्बर कि ये जो Q3 था जिसका ये डेटा है वो फेस्टिव ईयर था एंड उस फेस्टिव क्वार्टर में हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ देखा था अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री। जीएसटी रैशनलाइजेशन भी हुआ था, सो रूरल अच्छा कर रहा था, अर्बन बेटर हो रहा था और Q3 में ऑलरेडी अर्बन सेल्स भी बहुत अच्छे दिख रहे थे। सिमिलरली आउटपुट वाले साइड से भी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग चल रहा था, सर्विसेज ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। सो एवरी विच वेज आई थिंक ये मैसेज है कि बेटर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर है जहां हमने एक्सपेक्टेशन से बेटर ग्रोथ एक्चुअली रिकॉर्ड किया। ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स अभी वेट करना पड़ेगा बिकॉज मेथोडोलॉजी की बहुत चेंज हुई है, बट मोर और लेस आई थिंक कंजम्पशन स्टिल बहुत स्ट्रांग होगा एंड मैन्युफैक्चरिंग भी इस क्वार्टर में बहुत स्ट्रांग रहा है। तो डिस्पाइट बहुत ज्यादा एक्सटर्नल वॉलेटिलिटी हम अभी भी डोमेस्टिकली बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं। नहीं, आप ठीक है। अच्छा, जीवीए का नंबर भी आ गया, ये 6.8% पे रहा है। दर्शकों की आसानी के लिए बता दूं कि और बेटर, थोड़ा और क्लोज व्यू देता है जीवीए का नंबर हमें इकोनॉमी के अंदर, जिसमें हम सब्सिडीज और दूसरी अन्य चीजें घटा देते हैं। तो प्योर आपने कितनी इंक्रीमेंटल ग्रोथ की है चीजों के ऊपर, आपने कितनी वैल्यू प्रोड्यूस की है इकोनॉमी के अंदर, ये वो चीज बताता है। जीवीए का नंबर भी आ गया और ये 6.8 पर है। रजनी, ये कैसा लग रहा है? तो 6.8 जीवीए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम है, बट इसका मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि किस वजह से ये चेंज आया है। मेरा अनुमान दिसंबर के एंड में थोड़ा सा स्लो डाउन दिखा था लास्ट 10-12 डेज में, और उससे दिख रहा होगा क्योंकि अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही स्ट्रांग आया है नवंबर एंड दिसंबर का भी। सो मेथोडोलॉजी विल बी की टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये कैसा आ रहा है, बट ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है। 6.8, 7.2, 7.3 का अनुमान था। अच्छा, एग्रीकल्चर के भी नंबर आ गए, एक एक करके सभी सेक्टर्स के नंबर हमें मिलते चले जाएंगे। एग्रीकल्चर का नंबर अभी स्क्रीन पर आता है तो मैं आपको दोबारा पढ़ के बताता हूं, लेकिन जीडीपी आई है 7.8% विद न्यू मेथोडोलॉजी, जहां पर अभी मेथोडोलॉजी बदली गई है और नई सीरीज भी आ गई है। माइनिंग का है यहां पर 13.1% से घटकर 4.7। क्या ये बड़ा ड्रास्टिक डाउनफॉल है? तो माइनिंग सेक्टर का आउटपुट में बहुत सीजनैलिटी होती है, सो टू दैट एक्सटेंट माइनिंग रियली बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं है। एंड मेरा ख्याल है एग्रीकल्चर में थोड़ा कम हुआ होगा क्योंकि थोड़े हुआ है वहां पे। एग्रीकल्चर में मंडी प्राइस नीचे आते हुए दिख रहे हैं हमें, तो क्योंकि मंडी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू एग्रीकल्चर में कम हुआ होगा, बट मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होना चाहिए। 1.4 मैं आपकी स्क्रीन पे देख सकती हूँ, सो 5.8 से ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा डाउनफॉल है, बट लार्जली एग्रीकल्चर में भी हमारे आउटपुट बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं, प्राइसेस एडजस्ट करके नीचे जा रहा है वैल्यू।
बट आई थिंक ऑलरेडी हमने लास्ट सीपीआई में देखा कि एग्रीकल्चर के प्राइसेस थोड़े थोड़े करके बढ़ने लगे, तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये इम्प्रूव हो जाने चाहिए। अच्छा, आपने जो नंबर भी देखा वो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, और ईयर ऑन ईयर तो आई थिंक जीडीपी 6% के आसपास थी अगर मैं कंपेयर करूं थर्ड क्वार्टर की, और उसके मुकाबले अब ऑलमोस्ट 8 को टच कर रही है। लेकिन अगर वहां एग्रीकल्चर में डिप है, वहां माइनिंग में डिप है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, जैसा आप भी उम्मीद कर रही हैं कि वो एक बेहतर नंबर आना चाहिए, जैसे रिफ्लेक्ट होता है हम उस पर आते हैं। लेकिन रजनी, जैसे जब आपका ये पूरा का पूरा बेस ईयर खिसक के आगे आया, 2012 से 2022-23 पर शिफ्ट हुआ है, मेथोडोलॉजी भी बदली है, इससे क्या चेंज आएगा? तो बेस ईयर के चेंज अच्छा, वो नंबर आ गया, देखिए मैन्युफैक्चरिंग का नंबर आ गया है, आपने सही अनुमान लगाया था, 10.8% से बढ़कर अब वो 13.3% पर आ गई है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, और आप ये सोचिए कि ये वो वाला क्वार्टर है जहां हमारे अभी तक ट्रेड डील्स हुए भी नहीं थे, उससे पहले भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो आगे बढ़ के एज ट्रेड डील और नए मार्केट खुलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और भी ज्यादा इंप्रूव होना चाहिए। एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट का भी लिंक बहुत ज्यादा होता है। सो टू दैट एक्सटेंट वी कैन एक्सपेक्ट कि आगे चल के एम्प्लॉयमेंट में भी हमें ज्यादा गेन दिखना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ग्रोथ भी एक स्लाइटली इंप्रूवमेंट है, 6.4% से ये रजनी गया है 6.6% पर। तो ये YOY है 6.4 से 6.6, बट अदरवाइज ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है अगर हम ओवरऑल वैल्यू के रिस्पेक्ट से देखें तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी कंटिन्यू कर रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग एज ए न्यू ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी, ग्रोथ ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी इमर्ज कर रहा है। तो टू दैट एक्सटेंट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। एग्रीकल्चर इज द ओनली डिसअपॉइंटमेंट, होपफुली एज एग्रीकल्चर के प्राइसेस बढ़े, क्योंकि आउटपुट एग्रीकल्चर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एज प्राइसेस बेटर हो तो हमें एग्री का भी शायद पिकअप हो जाएगा। एंड माय गेस इज कि सर्विसेज अभी भी स्ट्रॉन्ग चल रहे होंगे। प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ 6 से बढ़ के ऑलमोस्ट 9% के आसपास, 8.7 टू बी प्रिसाइज, ये क्या इंडिकेट करता है रजनी? सो प्राइवेट कंजम्पशन ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट जब भी लोगों के पास इनकम होता है तभी वो कंज्यूम करते हैं, और जब प्राइवेट कंजम्पशन वीक चल रहा होता है तो इकोनॉमी में ओवरऑल इनकम जनरेशन कहीं पे वीक हो रही होती है। एंड ये पिछले 4-5 क्वार्टर से हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको बढ़ते हुए देखा है, 7% के नाउ ये 8% के ऊपर चला गया है। ये हमारी इकोनॉमी का 55% to 60% ऑफ टोटल जीडीपी होता है। तो अगर प्राइवेट कंजम्पशन स्ट्रांग है मतलब ओवरऑल जीडीपी हमारा बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है, और हमें बाकी सपोर्ट की उतनी जरूरत नहीं है। और इवन इफ अदर फैक्टर्स आर वीक, हम एज एन इकोनॉमी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग एंड प्राइवेट कंजम्पशन स्ट्रांग टुगेदर बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ बेस बन रहा है हमारा अभी इस वक्त। राइट, तो मैन्युफैक्चरिंग के अच्छे नंबर्स, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ता हुआ अच्छे नंबर्स, रजनी बता रही कि दो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर अपनी इकोनॉमी के, और इसीलिए जीडीपी का नंबर अच्छा आता हुआ जो कि नई सीरीज का नंबर है, और बेस ईयर भी चेंज हुआ है, मेथोडोलॉजी बदली है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे और इसी के साथ नंबर आएगा टोटल ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर का, एक एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट नंबर 2 हमें देखने को। वो नंबर फिलहाल तो फ्लैश नहीं हुआ है, लेकिन उस पर भी नजर रहेगी कि पूरे साल भर का जो अनुमान है वो कितना निकल कर आता है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते जीडीपी ग्रोथ 7.8%, क्वार्टर 3 का जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.8% पर आया है। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि Q3 जीडीपी नंबर आ गए और वो है 7.8% पर। तो इस समय हमारी अर्थव्यवस्था 7.8% की रफ्तार से बढ़ रही है, और ये नई सीरीज है जहां पर बेस ईयर, मेथोडोलॉजी दोनों में परिवर्तन, और ये नंबर आया है 7.8% पर। ब्रेक से पहले हम रजनी जी, जो कि L&T फाइनेंस की चीफ इकोनॉमिस्ट है, उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि दो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, एक तो प्राइवेट कंजम्पशन का और दूसरा नंबर जो कि मैन्युफैक्चरिंग का है, वो बहुत बेहतर आया है, जो इंडिकेट करता है कि अर्थव्यवस्था की इस समय काफ़ी मजबूत स्थिति है। राइट रजनी, लेकिन ये तो एक अभी इस क्वार्टर की कहानी हो गई, और आपने कहा कि क्योंकि यहाँ फेस्टिव डिमांड थी, जीएसटी रियलाइजेशन था और कई फैक्टर्स थे जो काम कर रहे थे, ये नंबर हमें बहुत बेहतर दिखे। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्वार्टर 4 में क्या उम्मीद की जाए? कुछ एस्टिमेट में देख रहा हूं जो बताते हैं कि हल्का स्लो डाउन आएगा, ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर पे क्या इंपैक्ट आएगा उसका?
तो अभी जो फुल ईयर का एस्टिमेट आया है वो 7.6 आया है। लेट्स रिमेम्बर कि 1 महीने पहले हमने 7.4 का एस्टिमेट देखा था गवर्नमेंट से। सो सीक्वेंशियली हर क्वार्टर हमारा इम्प्रूव होता जा रहा है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो पहले प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे बेटर होता जा रहा है। तो टू दैट एक्सटेंट Q4 के एस्टिमेट्स मुझे अभी भी कंजर्वेटिव लगते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी कंजम्पशन में और सर्विसेज सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग, इन तीनों चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देख रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखेंगे तो हम अभी भी 8.6% की रेंज में है, जो कि आइडियल 10 प्लस होना चाहिए, डबल डिजिट होना चाहिए, जो हमारे ग्रोथ एम्बिशंस हैं उस हिसाब से। तो थोड़ा स्लैक है, बट जैसा हमने पिछले 2-3 क्वार्टर में कॉन्स्टेंटली ग्रोथ किया है, ये अगर कंटिन्यू रहता है तो हम बहुत जल्दी उस पे कैचअप कर पाएंगे अर्ली नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में फॉर श्योर। जी, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि जिस तरह का मोमेंटम यहाँ बना हुआ है यही मोमेंटम आगे रहे और एक्चुअल में ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आए, ये ग्रोथ दिखाई देती रहे। कुछ फैक्टर जरूर इम्पैक्ट करेंगे और पूरा जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसका भी अपना एक इम्पैक्ट इन सारी चीज़ों पर आता है, बट इंस्पाइट दैट 7.8% का जीडीपी ग्रोथ Q3 में हमने रजिस्टर किया। बहुत धन्यवाद रजनी इस पूरी बातचीत के लिए और ये नंबर्स हमें एक्सप्लेन करने के लिए। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल आपसे इजाजत ले रहे हैं, लेकिन